अगर आप रोज सुबह उठते हैं और आपका तकिया आपके बालों से भरा होता है, आपके ब्रश में बहुत सारे बाल होते हैं या आपके शावर ड्रेन में बहुत सारे बाल होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग जिनको ये नहीं पता होता कि उनके बाल क्यों गिर रहे हैं, अपने बहुत सारे पैसे अपनी एक्सपेंसिव सिरम्स को बाय करने पे लगाते हैं, शैम्पूज को खरीदने में लगाते हैं, क्योंकि उनको असल टारगेट नहीं पता होता। तो उनमें से 80% लोग अपना वक्त, अपना पैसा और अपने बाल, तीनों चीजें खो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके बाल एक्चुअली गिरते क्यों हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाकई आपके बालों को गिरने से रोक सकती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स हैं और वो बिल्कुल काम नहीं करती। इसी तरीके से लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अफोर्डेबल हेयर केयर रूटीन आप कैसे कर सकते हैं। एंड बाय द वे, नंबर 3 वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये रीज़न नहीं पता और यही सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होता है आपके बालों के लिए। दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा हुमैरा, आई एम बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन और इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं आपकी साइंस बेस्ड हेयर केयर और स्किन केयर के हवाले से बिना किसी मार्केटिंग के। आज की वीडियो को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेयर फॉल होता क्यों है, बाल गिरने की असल वजूहात क्या हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जो यूज़फुल हैं, चाहे वो लगाने वाली चीज़ें हों, इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हों या ऐसी चीज़ें हों जो कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर लास्ट में हम बात करेंगे हमारे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि आप में से बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात हैं, बहुत शौक से ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता कि ये साइलेंटली आपके बालों को आपकी फेवरेट एक्टिविटी किल कर रही है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये रीज़न बताऊंगी और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आप में से बहुत सारे लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे। सो चलिए बात करते हैं हेयर फॉल के रीजंस के ऊपर। सबसे पहला रीज़न होता है जेनेटिक्स, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में आपके मामू के, आपके चचा के, आपके दादा के, आपकी वालदा के, आपकी खाला के, किसी के भी बाल फैमिली में कम हैं, आप ये समझ लें कि आपका जो हार्मोन है आपकी बॉडी में, जो हम सब की फीमेल या मेल्स की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है, डीएचटी हार्मोन, मेल्स के अंदर वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, फीमेल्स में माइनर क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये आपके फॉलिकल्स को वक्त के साथ कमज़ोर कर रहा होता है। नंबर 2 आ जाते हैं हार्मोन्स। आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि थायराइड है, जैसे कि ख़वातीन के अंदर अक्सर पीसीओएस का मसला होता है, या कभी कभी आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, आप एग्ज़ाम से गुजर रहे होते हैं, जिन लोगों की शादी होने वाली होती है या जिनको वर्कलोड ज़्यादा होता है, जो लोग रातों को जाग के काम कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सो ये जो हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं ये भी आपके बालों को लंबे अरसे तक रेस्टिंग फेस में ले जाती हैं, और जब बहुत अरसे तक आप क्या बाल रेस्टिंग फेस में जाता है और उस टाइम पे बालों को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो फिर ये शेडिंग फेस में चला जाता है और इससे आपके बाल तेज़ी के साथ झड़ना या गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 रीज़न्स होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो कि सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, B12 की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, जिंक की कमी है, बायोटिन की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो फॉलिकल्स होते हैं अगेन वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड का कंपार्टमेंट है जिसके अंदर ऑक्सीजन आपके जो है वो एंड ऑर्गन को मिल रहा होता है, उस सप्लाई के अंदर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है और जिसकी वजह से फिर आपके जो फॉलिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर लोगों को वायरल फीवर्स के बाद, अक्सर लोगों को डेंगू के बाद, अभी कोविड का वायरस रिसेंटली कुछ साल पहले गुजरा है, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के बाल पतले हुए, बहुत सारे लोगों के बाल झड़ गए। ये एक बहुत मेन रीजन है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में वो कम होते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसा बहुत कॉमनली देखने में आया है। तो जब भी आप किसी लॉन्ग इलनेस से गुजरते हैं, लाजमी अपना लैब ज़रूर करवाइए, अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको सिवियर हेयर फॉल होता है। नंबर 4, आपकी रॉन्ग हेयर केयर हैबिट्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रोज़ाना की बेसिस के ऊपर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्प्रेज लगा रहे होते हैं, केमिकल डाइज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बार बार कलरिंग का इस्तेमाल, डाई का इस्तेमाल लग रहा होता है। फिर कुछ ऐसे डाई के कलर बेस्ड शैम्पूज़ हैं जो आप रोज़ाना के बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हीट स्टाइलिंग दे रहे होते हैं, स्ट्रेटनर्स लगा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बालों को डैमेज करती हैं, क्योंकि आपका जो बाल है वो प्रोटीन है। जैसे आप अंडा पकाते हैं, अंडा जब पकता है तो वो हेल्दी होता है, लेकिन जब वो जलता है तो वो डैमेज हो चुका होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका बाल है, जैसे ही आप उसको हीट ज़्यादा देते हैं
तो आपका प्रोटीन डीनेचर्ड होके आपका बाल जो है वो ख़त्म हो जाता है, टूट के आपके हाथों में आ रहा होता है, गिर रहा होता है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है आपके बाल को गिरने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मर्द हजरात हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो वो जो स्मोकिंग फैक्टर है वो भी समहाउ आपके फॉलिकल्स को वीक कर रहा होता है, आपके बाल को कमज़ोर कर रहा होता है। तो जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं वो ये बात समझ लें, या वो लोग जो लेट नाइट जागते हैं वो ये बात समझ लें कि एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आपके बालों को कमज़ोर करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल गिरना शुरू हो जाता है। अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये तो सिर्फ बेस है। इसकी असल वजूहात में से सवाल ये है कि आपके साथ कौन सा रीज़न है या कौन सी वजह है जिसको आप फेस कर रहे हैं। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ती हूँ और अगले सेक्शन में आपको मैं 3 चीज़ें बताऊँगी जो आप बहुत शौक से करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं करती आपके बालों के ऊपर। नंबर 1, अनियन का इस्तेमाल। ऐसे शैम्पूज़ या डायरेक्ट कुछ लोग जो है वो प्याज का तेल लगा लेते हैं, प्याज का रस निकाल के अपने सर पर लगा लेते हैं, या कभी कभी ऐसे शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर प्याज शामिल होता है। तो प्याज का एज सच आपके बाल के गिरने को रोकने का देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न, ऐसा ऐसा कोई लिंक नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। इसी तरीके से जो प्याज का डायरेक्ट इस्तेमाल है बल्कि वो आपके जिल्द के ऊपर एलर्जी कर सकता है, आपको इरिटेट कर सकता है और उसके नतीजे में एक एक्स्ट्रा टिश्यू बनता है और जहाँ से बाल आपका आना होता है वो भी क्लोज़ हो जाता है, वो पोर ही क्लोज़ हो जाता है और फिर उसके नतीजे में हमेशा के लिए उस जगह से बाल आपके चले जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे शैम्पूज़ ख़रीद रहे होते हैं जिसमें बड़ा-बड़ा लिखा होता है कि ये हेयर रीग्रोथ शैम्पूज़ हैं। सो बेसिकली जो शैम्पू है वो आपके सर की जिल्द पे सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए अप्लाई होता है। साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि वो जो शैम्पू है वो पेनिट्रेट करके आपके फॉलिकल्स को जाके एक्टिव नहीं कर सकता, आपके स्कैल्प की या जिल्द की ब्लड सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता। तो लिहाजा इस तरह के शैम्पूज़ जिसके ऊपर ये मेंशन होता है कि आपके हेयर ग्रोथ शैम्पूज़ हैं, वो शैम्पूज़ भी चाहे वो जितना भी एक्सपेंसिव हो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। नंबर 2, हम लोग बड़े शौक से अंडा और दही बालों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अंडा जो होता है वो बेसिकली एक प्रोटीन होता है, वो आपके बाल को नरिश तो कर सकता है लेकिन आपके बालों को गिरने में उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन देयर इज़ नो पेनिट्रेशन आपकी स्किन के अंदर, आपके स्कैल्प के अंदर उसकी कोई पेनिट्रेशन नहीं हो रही, वो आपके फॉलिकल्स को जाकर एक्टिव नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं सेक्शन 3 पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि साइंटिफिकली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वाकई आपके बालों को गिरने में रोक सकती हैं या हेल्प कर सकती हैं। अगर इसका रीज़न न्यूट्रिशन से है, अगर इसका रीज़न, इसका ताल्लुक इससे है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, B12 की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो सबसे पहले तो आप अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को रिकरेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ ओरल मेडिकेशंस। आप कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो कि आपके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बेहतर करती हैं, जिसमें कुछ मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल होता है। DHT ब्लॉकर्स, DHT ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास रेंज ऑफ DHT ब्लॉकर्स है जिसमें प्रोकापिल है, बाइकपिल है, जिसमें मिनॉक्सिडिल्स हैं, जिसमें फिनेस्ट्रॉइड्स हैं। प्रोकापिल और बाइकपिल ये एक सेफ फार्मूला है, कोई भी किसी भी एज ग्रुप के अंदर आप इसको लेके बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोकापिल और बाइकपिल के सिरम्स बनाती हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ में लगाना होता है, 5 ड्रॉप्स रात के टाइम पे इस्तेमाल करें, दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। ये क्योंकि इसमें विड्रॉल इम्पैक्ट नहीं है, मतलब कि जब तक आप ये दवा इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये ठीक रहेगा और फिर जब ये दवा छोड़ेंगे तो आपके बाल गिर जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें नहीं होगा, ये बिल्कुल सेफ फार्मूला है। मिनॉक्सिडिल के अंदर आपको विड्रॉल इम्पैक्ट आते हैं। मिनॉक्सिडिल के अंदर हम ख़वातीन को अक्सर, क्योंकि ये डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, ख़वातीन को अगर हम उनकी बॉडी के अंदर DHT बढ़ा हुआ हो तो 2% देते हैं और मेल्स के अंदर हम 5% से इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन इन वेरी सिलेक्टेड केसेस। हर किसी के लिए मैं मिनॉक्सिडिल एडवाइस नहीं करूँगी। इसी तरीके से जो फिनेस्ट्रॉइड्स होते हैं उसका इस्तेमाल भी आपके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक किया जाता है। डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर आप घर में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से पहले आप DHT हार्मोन का टेस्ट करवाते हैं, अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाते हैं, फिर अपने डॉक्टर को रुजू करते हैं। अगर आपका डॉक्टर ये बेहतर समझता है कि आपको इस तरह के DHT ब्लॉकर्स पे लेके जाना चाहिए तो वो डेफिनेटली आपको कुछ अर्से के लिए DHT ब्लॉकर्स देता है और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होता है। इसी तरीके से हम अगर क्लिनिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स पर आ जाएँ तो उससे PRP आपको बहुत हेल्प कर सकती है, आपको एक्सोसोम्स बहुत हेल्प आउट कर सकता है, स्पेशली अगर आपकी
जेनेटिक्स हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो उस केसेस के अंदर आपको पीआरपी और एक्सोसोम बहुत कारगर साबित हो सकता है। और वो केसेस जिसके अंदर थोड़ा सा आपको केमिकल डैमेज हो जाता है, बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिन्होंने सैलून से ट्रीटमेंट लिया होता है, उनका बाल जो है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका होता है, तो उस केसेस के अंदर हम पीआरपी या एक्सोसोम्स पेशेंट्स को देते हैं। ये करते क्या है, ये बेसिकली आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है उसको बढ़ाते हैं और उसके नतीजे में आपका जो फॉलिकल है वो वापस से हेल्दी फेस में जाता है और नतीजे में आपका बाल ग्रो करता है, पहले से ज़्यादा थिक होता है, आपके बालों के अंदर वॉल्यूम आता है। सो ये क्लिनिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स हैं या ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से आपको वाकई में फ़ायदा मिल सकता है। सो अफोर्डेबल हेयर केयर रूटीन में मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आपने अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को चेक करना है, अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं और उसके मुताबिक मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना है। एक ऐसा सिरम जिसके अंदर प्रोकापिल या बाइकपिल शामिल हो, ये बहुत अफोर्डेबल सिरम्स होते हैं, ये आपने अपने साथ हेयर केयर रूटीन के अंदर रखने हैं। और इसके अलावा हीट स्टाइलिंग्स को आपने अवॉइड करना है और साथ साथ अगर आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, इतना हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है कि वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, तो आपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। अभी तक जो वीडियो आपने देखी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जो आपका रीज़न है, जो आपको अभी तक मेरी बातों से अंदाज़ा हुआ है कि ये तमाम कॉजेज़ में से ये मेरा कॉज़ है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको मज़ीद डीप डाइव इन करूँ आपके रीज़न्स के ऊपर और मज़ीद हम इसके ऊपर बात करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव्स में, आपके किसी फैमिली में, किसी दोस्त अहबाब में कोई ऐसा शख्स हो जो कि ये तमाम गलतियाँ कर रहा हो और बहुत सारे पैसे जाकर एक्सपेंसिव सिरम्स और शैम्पूज़ को बाय करने के अंदर वो वेस्ट कर रहा हो, तो ये उसको ज़रूर हेल्प कर सकती है। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने लगी हूँ कि नेचुरल तरीके से आप अपने DHT को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ ऐसे कौन से जदीद एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो कि हर स्टेज पे, चाहे वो आपका सिवियर स्टेज ही क्यों ना हो, आपके बालों को रिकवर कर सकता है बगैर ट्रांसप्लांट के। सो अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।